More student, welcome back to our YouTube channel चाणक्य क्लासेस नैनी। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 पार्ट के बारे में बात किया। आज हम तीसरे पार्ट में चलते हैं। अभी तक हमने 2 पार्ट में जो बात किया था नस्ट इक्वेशन के बारे में, लास्ट टाइम हमने टॉपिक पे बात किया था। अब लास्ट टॉपिक जो था वो नस्ट इक्वेशन, और नस्ट इक्वेशन को दिया किसने था? नस्ट साहब ने। और उसमें उन्होंने बता दिया था कि भाई कि कैसे हम किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड करेंगे। अब ईएमएफ कहने का मतलब क्या है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम निकालते कैसे हैं? इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भाई इस पैटर्न को फॉलो किया। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल बाय नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? ईएमएफ। तो भाई चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। अगर हम बात करें सोल्यूशन की बात करें यहाँ, तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या दिया है कि Zn2 प्लस इसका कंसंट्रेशन क्या दिया है? 0.01 मोलर Zn Cu2 प्लस 0.001 मोलर। अब यहाँ से हमें सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का पता है, ना तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का पता है। तो हमें एक वैल्यू ये हमेशा याद रखना है कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? -0.76 वोल्ट, एंड कॉपर का क्या होता है? +0.34 वोल्ट। अब यहाँ से सबसे पहला वर्क हम क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल निकालेंगे तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, यानी राइट माइनस लेफ्ट। अब राइट पे वैल्यू हम किसे लेते हैं? मैंने कई बार बताया कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसे हम राइट प्लेस पे लेते हैं, जिसकी वैल्यू कम होती है उसे लेफ्ट प्लेस पे। तो यहाँ पे वैल्यू कॉपर की ज़्यादा है तो इसे हम राइट प्लेस पे ले लेंगे 0.34 माइनस -0.76 वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.10 वोल्ट। ये वैल्यू किसकी आएगी? ई नॉट सेल की। ये बात क्लियर? अब अगर जब हम ई नॉट सेल वैल्यू निकाल लेंगे तब हम क्या निकालेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या निकालेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज कर लेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अब यहां ई नॉट सेल की वैल्यू हमें तो पता चल गई। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें क्या मिला? 1.10 वोल्ट। अब एन की वैल्यू क्या है? अगर एक बात हमें ध्यान देना है, जो चार्ज दिया रहे, अगर चार्ज के सामने कोई नंबर नहीं है तो जो चार्ज है वही एन है। तो यहाँ पे भाई चार्ज क्या है? 2, तो एन की वैल्यू क्या है? 2। अब ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन। किसके बारे में ध्यान देना है? ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन। एंड रिडक्शन कहने का मतलब क्या है? रिडक्शन कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन और रिडक्शन कंसंट्रेशन इस कंडीशन में दोनों क्या है? सेम है, 0.001 मोलर। अब यहां से अब इन वैल्यू को ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए फार्मूले में प्लेस करते हैं। जब फार्मूले में प्लेस करेंगे तो यहां से क्या आएगा कि भाई ई सेल इक्वल टू 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन एन के प्लेस पर 2 लॉग बेस 10। ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन भी क्या है? 0.001, और रिडक्शन कंसंट्रेशन क्या है? 0.001। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यहां से वैल्यू क्या आएगा? 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 टू पावर 1। 10 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। लॉग में 10 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसे ऐसे आप हमेशा याद रखिएगा, 10 पावर 1 log 10 पावर 10
log 10 पावर 100, log 10 पावर 1000। log 10 पावर 1 की वैल्यू 0, 10 पावर 10 की वैल्यू 1, 10 पावर 100 की वैल्यू 2 और 1000 की वैल्यू 3। अब यहां से चलिए, तो यहां से क्या आया, ई सेल इक्वल टू 1.10 माइनस, अब 10 पावर 1 की वैल्यू क्या है 0, तो 0.0591 अपॉन 2 इंटू 0। अब 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो यहां से क्या आया, ई सेल इक्वल टू 1.10 वोल्ट। अब एक बात ध्यान दीजिए यहां पे कि अगर सेम कंसंट्रेशन है तो ई सेल किसके इक्वल आता है, ई नॉट सेल के। ठीक, क्या कहने का मतलब है कि अगर सेम कंसंट्रेशन लिया जाए, सेम कंसंट्रेशन का मतलब कि भाई अगर वैल्यू 1 लिया जाए तो ऑक्सीडेशन वैल्यू 1, रिडक्शन वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या आएगी 1, और अगर सेम वैल्यू है तो उस समय कंसंट्रेशन क्या होगा 0। ये बात क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया क्या है, कॉपर और सिल्वर। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि भाई कॉपर का इस समय कंसंट्रेशन क्या है 0.01 मोलर, एंड सिल्वर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या दिया है 0.1 मोलर। अब इस समय कंसंट्रेशन क्या हो गया डिफरेंट। अभी इसमें कंसंट्रेशन सेम था तो जो ई सेल वैल्यू थी वो किसके इक्वल आती थी, ई नॉट सेल के। अब यहाँ पे तो कंसंट्रेशन डिफर है तो यहाँ पे तो अब सेम आना नहीं है। अब यहाँ समझना है कि भाई कैसे निकालेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है और सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। अब भाई अब ये वैल्यू हमें पता चल गई कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज प्लस 0.80 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ई नॉट सेल वैल्यू। ई नॉट सेल वैल्यू क्या निकालेंगे, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। मैंने एक बात अभी तक बता ही दिया कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसे राइट साइड, जिसकी वैल्यू कम होगी उसे लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो प्लस में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो राइट साइड, यानी सिल्वर की वैल्यू राइट साइड पे लेंगे और कॉपर की वैल्यू कहाँ लेंगे, लेफ्ट साइड। और यहाँ से वैल्यू हम जब सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.46 वोल्ट। अब ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ही ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि यन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो अब ये कैसे करें, तो भाई अगर कोई डिजिट नहीं दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अगर डिजिट दिया है उस डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2, यानी n की वैल्यू क्या आई 2, ई नॉट सेल आ ही गया। ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन क्या होगा, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जो वैल्यू लेफ्ट साइड होती है वो ऑक्सीडेशन मान जाती है। ऑक्सीडेशन में कॉपर है, कॉपर का कंसंट्रेशन क्या है 0.01 मोलर एंड रिडक्शन कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर। अब वैल्यू निकालेंगे ई सेल। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अब ई नॉट सेल वैल्यू हम पहले ही निकाल लिए 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन एन के प्लेस पर 2 लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन क्या है 0.01 अपॉन 0.1। अपर लोअर हाफ में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आएगी 1/10, और 1/10 वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है कि भाई यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 0.0591 अपॉन 10 लॉग बेस 10 1/10, और 1/10 यानी अपर हाफ में इसे 10 इनवर्स कर सकते हैं, और 10 इनवर्स करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी
log 10 पावर -1। जो -1 है इसका फॉरवर्ड प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा। 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10 की पावर 10 और 10 की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 0.46 माइनस माइनस प्लस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 1, यानी किसी में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट रहता है। यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 0.46 प्लस, अब इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0.0295। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी 96840। तो 0.4895 ये वैल्यू किसकी आएगी ई सेल की। ये बात क्लियर। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिए, ई नॉट सेल और ई सेल, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंडीशन की बात करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन कम होता है, ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन कम होता है और रिडक्शन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में ई नॉट सेल की वैल्यू ई सेल से कम होती है।